प्रिय मित्रों, आज हम कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण बहुमुखी प्रतिभा के धनी महापुरुष थे। उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम ही है। सबसे पहले हम विचार करेंगे जन्माष्टमी के ऊपर। जो महापुरुष सदैव अपने ग्रंथों में, अपने वक्तव्यों में गीता जैसे महाकाव्य के रूप में भारतीय वाङ्मय को दिया गया उनका उपदेश, जो कि अद्भुत और विलक्षण है, उसमें उन्होंने कहा है कि न तो मैं जन्मता हूं और न तो मैं मरता हूं, मैं अविनाशी हूं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। हे अर्जुन, तू भी वही है। इस तरह का अलौकिक और विलक्षण और क्रांतिकारी व्यक्तित्व देने वाला महापुरुष हमारे बीच से जब चला जाता है तो हम उसकी जन्माष्टमी मनाते हैं। और जरूरी भी है, क्योंकि उनकी जन्माष्टमी के माध्यम से हम उन्हें स्मरण करने का, उन्हें याद करने का एक अवसर तलाशते हैं। तो अब हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे, जिन्होंने पूरे जीवन को एक संदेश बना दिया। पहला संदेश उनका है, भगवान श्री कृष्ण कारागार में पैदा होते हैं। इस घटना से उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि शरीर रूपी कारागार में भी मुक्ति संभव है और शरीर के रूप में वह पैदा होकर के भी जीवन मुक्त रहे। और वास्तविकता भी यही है कि कृष्ण जैसा महापुरुष न तो कभी जन्मता है और न कभी मरता है। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, क्योंकि उनकी जो चेतना है वह एकदम सर्वोच्च शिखर पर चली जाती है, निर्मुक्त और स्वतंत्र हो जाती है। वह स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। दूसरा उनके जीवन में आता है कि जब वो जेल में पैदा होते हैं तो उनकी हथकड़ी बेड़ी स्वतः खुल जाती है। हथकड़ी बेड़ी जो हमारा बंधन है, जो विकार रूपी बंधन, माया मोह रूपी बंधन, जो हमारे भीतर के दुश्मन हैं, जो हमें बार बार जन्मने और बार बार मरने के लिए रास्ता चुनते हैं, उनका बंधन खुल जाता है। और महापुरुषों का यह उपदेश है, उनके अनुभव में आता है कि अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में प्रयास करे तो उसके भी सारे बंधन छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, कट जाते हैं, चाहे वो कितने भी जन्म के हथकड़ी बेड़ियां हों। आगे है द्वारपालों का सो जाना। जब उच्च स्तर का ज्ञान व्यक्ति के भीतर प्रकट होता है तो माया मोह रूपी
उनके चारों तरफ जो उनकी निगरानी करते हैं कि ये बंधन मुक्त न हो पाए, द्वारपाल सो जाते हैं। इसलिए उनको स्वतंत्रता मिल जाती है। जैसे ही हमें बांधने वाले तत्व सो जाएंगे, हम बंधन मुक्त हो जाएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। आजीवन संघर्षों में समय बिताना। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह बताता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत संघर्ष करने का है, माया मोह से लड़ने का है। यहाँ तो हमारे बाहर भी दुश्मन है, हमारे भीतर भी दुश्मन है। तो भीतर वाले जो दुश्मन हैं वही बाहर वाले दुश्मनों को प्रगाढ़ करते हैं, वही बाहर वाले दुश्मनों को पैदा करते हैं। और भीतर के दुश्मन अगर हम मार दिए तो बाहर कोई दुश्मन है ही नहीं। फिर तो हमारे भीतर प्रेम पैदा हो जाता है, फिर हम जगत में प्रेम फैलाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुष धर्म की पुनः स्थापना करने इस धरती पर आते हैं। महापुरुषों के चले जाने के बाद जैसे नोट एक दूसरों को हाथों में जाते जाते घिस जाते हैं, उस पर दाग धब्बे लग जाते हैं, उसी प्रकार से महापुरुष के चले जाने के बाद धर्म विकृत हो जाता है, धर्म में भी दाग धब्बे लग जाते हैं। फिर धर्म को, मृत धर्म को पुनरुज्जीवित करने के लिए महापुरुष धरा पर आते हैं। एकांगी जीवन, महापुरुषों का जीवन एकांगी होता है। वह कभी भीड़ में नहीं रहते, वह कभी समूह इकट्ठा नहीं करते, क्योंकि वो भयमुक्त होते हैं, अभय मुद्रा में होते हैं। भीड़ किसको चाहिए? कायर को। पंक्तिबद्धता किसको चाहिए? झूठा आदमी को। जो सच्चा है, जो अभय में है, जो निडरता में जीता है, उसे किसी प्रमाण या यूं कहें किसी भीड़ के प्रमाण की जरूरत नहीं है। अतः भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणादायी है। हमारी समझ से हमें उनके बतलाए हुए मार्ग पे चलना चाहिए और अपने जीवन को प्रशस्त करना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।